हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नवनीत एंड वेलकम यू टू माय चैनल एंकर इंग्लिश। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन दो महान व्यक्तियों के प्रेरणादायक कथन यानी कि इंस्पिरेशनल कोट के बारे में, जो कि हमें भी प्रेरित करते हैं कि हम भी उन्हें अपनाएं और अपने जीवन में कुछ नया करें। इन महान व्यक्तियों को पूरे विश्व भर में पढ़ा हुआ समझा जाता है, तो यह तो स्पष्ट है कि उनके प्रेरणादायक कथन को भी हम कहीं ना कहीं हमारी दिनचर्या में उपयोग कर ही लेते हैं। और हो सकता है कि आपके पेरेंट्स ने कई बार इस तरह के इंस्पिरेशनल कोट का आपके साथ जिक्र किया होगा या बोला होगा कि देखो, उन्होंने ऐसा किया था तभी वो महान बने, तुम भी कुछ सीखो उनसे। उन दो महान व्यक्तियों में से पहले हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन को वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स से जाना जाता है। इसके अलावा बेंजामिन फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट, पॉलिटिकल फिलोसोफर, पॉलिटिशियन और सिविक एक्टिविस्ट भी रहे हैं। ही इज कंसिडर्ड एज पॉलीमैथ आल्सो। उन्हें एक पॉलीमैथ के रूप में भी जाना जाता है। पॉलीमैथ उनको कहते हैं जो व्यक्ति काफी सारे क्षेत्रों में नॉलेज रखते हैं। पूरी दुनिया में उनको पढ़ा हुआ समझा जाता है। हिज ऑटोबायोग्राफी इज वाइडली रेड वर्ल्ड वाइड। पूरी दुनिया में उनकी ऑटोबायोग्राफी को पढ़ा जाता है। दूसरी महान हस्ती हैं विंसेंट वान गॉग। यह एक महान पेंटर रहे हैं। यह यूरोप से संबंध रखते थे। एम्स्टर्डम, जो कि नीदरलैंड में है, यहाँ पर उनका म्यूजियम भी है। इनकी बुक्स को विश्व भर में काफी पढ़ा जाता है, खासतौर से यूरोप में। उनकी पेंटिंग्स के सभी दीवाने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इन महान व्यक्तियों के प्रेरणादायक कथनों का हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन, जो कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव करेगा। आप इन कोर्स में से किसी का भी उपयुक्त समय पर उपयोग कर सकते हैं और ऑफिस में या अपने मित्रों के साथ इंग्लिश स्पीकिंग का प्रभाव छोड़ सकते हैं। सो जॉइन मी, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इंस्पिरेशनल कोट इज गॉड हेल्प्स दोस हु हेल्प themselves। गॉड हेल्प्स दोस हु हेल्प themselves। भगवान उसकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। नेक्स्ट इंस्पिरेशनल कोट इज नेवर लीव दैट टिल टुमारो विच यू कैन डू टुडे। नेवर लीव दैट टिल टुमारो विच यू कैन डू टुडे। काम को कल पर मत टालिए अगर आप उसे आज कर सकते हैं तो। काम को कल पर मत टालिए अगर आप उसे आज कर सकते हैं तो। नेक्स्ट इंस्पिरेशनल कोट इज बीइंग ignorant is not so much a shame as being unwilling to learn। Being ignorant is not so much a shame as being unwilling to learn। अज्ञानी होना उतने शर्म की बात नहीं है जितना कि सीखने के लिए कोशिश न करना। अज्ञानी होना उतने शर्म की बात नहीं है जितना कि सीखने के लिए कोशिश न करना। नेक्स्ट कोट इज बाय फेलिंग टू प्रिपेयर यू आर प्रिपेयरिंग टू फेल। बाय फेलिंग टू प्रिपेयर यू आर प्रिपेयरिंग टू फेल। तैयारी करने में असफल होने का अर्थ है असफल होने के लिए तैयार होना। तैयारी करने में असफल होने का अर्थ है असफल होने के लिए तैयार होना। नेक्स्ट इंस्पिरेशनल कोट इज diligence is the mother of good luck। diligence is the mother of good luck। how we will translate it in Hindi। परिश्रम सौभाग्य की जननी है। परिश्रम सौभाग्य की जननी है। नेक्स्ट इंस्पिरेशनल कोट इज he that can have patience can have what he will। he that can have patience can have what he will। how we will translate it in Hindi। जिसके पास धैर्य है वह जो चाहे पा सकता है। जिसके पास धैर्य है वह जो चाहे पा सकता है। नेक्स्ट इंस्पिरेशनल कोट इज मैनी पीपल डाई एट 25 बट दे आर नॉट बरीड अंटिल 75। मैनी पीपल डाई एट 25 बट दे आर नॉट बरीड अंटिल 75। उम्र बड़ी होना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि जीने के लिए उत्साह व लगन रखना। उम्र बड़ी होना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि जीने के लिए उत्साह व लगन रखना। आपने देखा होगा बहुत से लोग लंबी उम्र तो जीते हैं पर उनमें जीने का उत्साह नहीं होता। तो यहाँ पर बेंजामिन फ्रैंकलिन यह कहना चाह रहे हैं कि जो जीने का उत्साह व लगन यंग एज में होता है, उस उत्साह व उमंग को हमेशा जिंदा रखना चाहिए। उम्र बड़ी होना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि जीने के लिए उत्साह व लगन रखना। नेक्स्ट इंस्पिरेशनल कोट इज ईदर राइट समथिंग वर्थ रीडिंग और डू समथिंग वर्थ राइटिंग।
Either write something worth reading or do something worth writing. How we will translate in Hindi? या तो कुछ पढ़ने योग्य लिखो या फिर कुछ ऐसा करो कि आपके बारे में लिखा जाए। या तो कुछ पढ़ने योग्य लिखो या फिर कुछ ऐसा करो कि आपके बारे में लिखा जाए। यहाँ पर बेंजामिन फ्रैंकलिन यह कहना चाह रहे हैं कि या तो आप ऐसा लिखो कि लोग उसको पढ़कर आपकी तारीफ करें, या फिर आप अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा बनाओ कि आपके बारे में लिखा जाए। या तो कुछ पढ़ने योग्य लिखो या फिर कुछ ऐसा करो कि आपके बारे में लिखा जाए। नेक्स्ट इंस्पिरेशनल कोट इज डूइंग गुड इज बेटर देन गुड वर्ड्स। डूइंग गुड इज बेटर देन गुड वर्ड्स। हाउ विल ट्रांसलेट इन हिंदी? अच्छा करना अच्छा कहने से बेहतर है। अच्छा करना अच्छा कहने से बेहतर है। नेक्स्ट इंस्पिरेशनल कोट इज एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज pays the best interest. An investment in knowledge pays the best interest. How we will translate in Hindi? ज्ञान में निवेश करने से सर्वश्रेष्ठ ब्याज प्राप्त होता है। ज्ञान में निवेश करने से सर्वश्रेष्ठ ब्याज प्राप्त होता है। यहाँ पर बेंजामिन फ्रैंकलिन यह कहना चाह रहे हैं कि कीप लर्निंग, आप हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करते रहिए। नाउ वी स्टार्ट विथ विंसेंट वान गॉग। The inspirational quote is, what would life be if we had no courage to attempt it? What would life be if we had no courage to attempt it? How we will translate in Hindi? ऐसा भी क्या जीवन जिसमें हमने इसको सही मायने में जीने का साहस न किया हो। ऐसा भी क्या जीवन जिसमें हमने इसको सही मायने में जीने का साहस न किया हो। Next inspirational quote is, great things are done by a series of small things brought together. Great things are done by a series of small things brought together. How we will translate in Hindi? महान कार्य अचानक ही नहीं हो जाते, वह छोटे छोटे कार्यों के करने के अनवरत प्रयासों का फल है। महान कार्य अचानक ही नहीं हो जाते, वह छोटे छोटे कार्यों के करने के अनवरत प्रयासों का फल है। नेक्स्ट इंस्पिरेशनल कोट इज, I dream of painting and then I paint my dream. I dream of painting and then I paint my dream. How we will translate in Hindi? मैं चित्रकारी करने का सपना देखता हूँ और फिर मैं अपने सपनों को चित्रों में प्रस्तुत करना शुरू कर देता हूँ। मैं चित्रकारी करने का सपना देखता हूँ और फिर मैं अपने सपनों को चित्रों में प्रस्तुत करना शुरू कर देता हूँ। नेक्स्ट इंस्पिरेशनल कोट इज, I would rather die of passion than of boredom. I would rather die of passion than of boredom. How will translate in Hindi? मैं जुनून से भरी जिंदगी पसंद करता हूँ, ना कि बोरियत की। मैं जुनून से भरी जिंदगी पसंद करता हूँ, ना कि बोरियत की। नेक्स्ट इंस्पिरेशनल कोट इज, आई एम ऑलवेज डूइंग व्हाट आई कैन नॉट डू येट इन ऑर्डर टू लर्न हाउ टू डू इट। आई एम ऑलवेज डूइंग व्हाट आई कैन नॉट डू येट इन ऑर्डर टू लर्न हाउ टू डू इट। हाउ विल ट्रांसलेट इन हिंदी? हम कुछ नया तभी सीखते हैं जब हम उन कार्यों को करते हैं जिनके लिए हम सोचते थे हम नहीं कर सकते। हम कुछ नया तभी सीखते हैं जब हम उन कार्यों को करते हैं जिनके लिए हम सोचते थे हम नहीं कर सकते। यहाँ पर उनके कहने का तात्पर्य है कि अगर आपको कुछ नया सीखना है तो आपको उन कार्यों को करना होगा जिसके लिए आप सोचते हैं कि आप नहीं कर पाओगे। हम कुछ नया तभी सीखते हैं जब हम उन कार्यों को करते हैं जिनके लिए हम सोचते थे कि हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट इंस्पिरेशनल कोट इज, द बिगिनिंग इज मोर डिफिकल्ट देन एनीथिंग एल्स, but keep heart, it will turn out all right. The beginning is more difficult than anything else, but keep heart, it will turn out all right. How we will tell it in English? कार्य की शुरुआत कई बार मुश्किल सी प्रतीत होती है, पर अपने दिल में विश्वास रखिए और लगे रहिए, सब अच्छा होगा। कार्य की शुरुआत कई बार मुश्किल सी प्रतीत होती है, पर अपने दिल में विश्वास रखिए और लगे रहिए, सब कुछ अच्छा होगा। नेक्स्ट इंस्पिरेशनल कोट इज, but I always think that the best way to know God is to love many things. But I always think that the best way to know God is to love many things. How we will tell it in Hindi? ईश्वर विभिन्नताएं पसंद करता है, इसलिए अगर आप ईश्वर को जानना चाहते हैं तो विभिन्न कार्यों को पसंद करना शुरू कीजिए। ईश्वर विभिन्नताएं पसंद करता है,
इसलिए अगर आप ईश्वर को जानना चाहते हैं तो विभिन्न कार्यों को पसंद करना शुरू कीजिए। अगर आप अपने चारों ओर गौर करेंगे तो पाएंगे कि प्रकृति विभिन्नताओं से भरी हुई है। भगवान ने सभी तरह की विभिन्नताएं रखी हैं। किन्हीं दो तरह के पेड़ का रंग एक सा नहीं होता। हो सकता है कि वह ग्रीन हो, पर ग्रीन में भी इतने तरह के शेड होते हैं। कोई फूल समान नहीं होता। तो इसी संदर्भ में यह कोट है, ईश्वर विभिन्नताएं पसंद करता है। इसलिए अगर आप ईश्वर को जानना चाहते हैं तो विभिन्न कार्यों को पसंद करना शुरू कीजिए। नेक्स्ट इंस्पिरेशनल कोट इज, I cannot draw sheep and cows if I do not understand their lives. I cannot draw sheep and cows if I do not understand their lives. How we will tell it in Hindi? मैं जानवरों के चित्र तब तक नहीं बना सकता जब तक मैं उनके जीवन के बारे में पूरा समझ नहीं लूं। मैं जानवरों के चित्र तब तक नहीं बना सकता जब तक मैं उनके जीवन के बारे में पूरा समझ नहीं लूं। नेक्स्ट इंस्पिरेशनल कोट इज, नॉर्मलिटी इज अ पेव्ड रोड. It is comfortable to walk, but no flowers grow on it. Normality is a paved road. It is comfortable to walk, but no flowers grow on it. How we will communicate it in Hindi? सीधी सड़क पर चलना आरामदायक हो सकता है, पर ऐसे रास्तों या जीवन में फूल नहीं उगते। सीधी सड़क पर चलना आरामदायक हो सकता है, पर ऐसे रास्तों या जीवन में फूल नहीं उगते। यहाँ पर वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर जीवन में कुछ बनना चाहते हैं या हासिल करना चाहते हैं तो आपको संघर्ष करना होगा। सीधी सड़क पर चलना आरामदायक हो सकता है, पर ऐसे रास्तों या जीवन में फूल नहीं उगते। नेक्स्ट इंस्पिरेशनल कोट इज, कलर इन पिक्चर इज लाइक एंथुजियाज्म इन लाइफ. कलर इन माई पिक्चर इज लाइक एंथुजियाज्म इन लाइफ. हाउ वी विल कम्युनिकेट इन हिंदी? चित्रों में रंगों का उतना ही महत्व है जितना कि जीवन में उत्साह व उमंगों का। चित्रों में रंगों का उतना ही महत्व है जितना कि जीवन में उत्साह व उमंगों का। यहाँ पर वो ये कहना चाह रहे हैं कि चित्रों में रंग चित्रों को जीवित कर देते हैं, उसी तरह से जीवन में उत्साह व उमंग रूपी रंग हमारे जीवन में चार चांद लगा देते हैं। सो द स्टेटमेंट इज, चित्रों में रंगों का उतना ही महत्व है जितना कि जीवन में उत्साह व उमंग का। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इस तरह की वीडियो जल्दी ही और अपलोड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू क्लिक ऑन लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स अगेन। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।